नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और सबको कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आज 21 अप्रैल है और 1 साल पहले हमारे देश ने पहलगाम का जो अटैक हुआ था, वो देखा। धर्म पूछकर जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, वो भी हमने देखा। और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। 1 साल हो गया, क्या चीज़ें बदली है, नहीं बदली है और भारत ने इस पहलगाम अटैक से क्या सीखा, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करना हमें लगा और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। सर, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। ये सर आज 21 अप्रैल है और पहलगाम अटैक को 1 साल हो गया और सर भारत ने उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, अपनी जो नीति बदली थी, उससे सीखते हुए भारत आज कहाँ तक आ गया है और क्या सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि आज भी ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? हुँ, अ, निश्चित तौर पे ये जो घटना हुई थी, जो पहलगाम की जो घटना थी, वो एक पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक शॉकिंग घटना थी, जिसमें कि आप ऐसे निहत्थे टूरिस्ट को उनका रिलीजन पूछ-पूछ के और जिस तरह से उनकी जो किलिंग की गई और अ, और उसमें मतलब कहीं भी ऐसे लोग जहाँ मतलब आप किसी भी देश में आप जाते हो, कहीं भी सिविलियन की इस तरह से हत्या करना ये अपने आप में एक एक बड़ी ही इस तरह की एक हृदय विदारक घटना है, सरप्राइज़िंग घटना है और ये चीज़ दर्शाती है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला जो मुल्क जो है वो किस हद तक और उनके वहाँ के नीति निर्माता हों, चाहे वहाँ के जो भी सिस्टम के लोग हों, वो किस हद तक भारत के लोगों को या भारत को किस हद तक वो एक तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए वो तत्पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद भारत सरकार जो है वो निश्चित रूप से उन्होंने अपना जो एक जिस तरह से डिसीज़न लिया और उसके बाद अपनी सख्त नीति की अ, उसका ज़रूर परिणाम जो है वो निकल के आया लेकिन लगातार जिस तरह से ये टेररिज़्म को जिस तरह से हमारे देश के लिए एक तरह से जिस तरह से नासूर बन गया, उसमें कहीं न कहीं हमारे देश के जो भी टॉप लेवल के में बैठे हुए जो ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं न कहीं एक ढुलमुल की जो एक राजनीति रहती है या एक एक रवैया जिस तरह का रहता है और उसके कारण ही कहीं न कहीं भारत देश में ये टेररिज़्म भी एक तरह से ऐसी पॉलिसी बन गई कि जिसके कारण कहीं भी जब तक और वो बढ़ते-बढ़ते वो कभी संसद पे हमला हो रहा है, कभी ट्रेनों में अटैक्स हो रहे हैं, कभी बसों में हो रहे हैं। तो लगातार पूरे भारत जिस तरह से भारत ने एक आतंकवाद को जिस तरह से एक ये झेला है और लगातार और अब न काफ़ी लंबे समय से कहीं क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरह से ये जो फरीदाबाद की जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी पकड़ में आए और अभी टीसीएस की घटना आई है कि वहाँ पर भी जिस तरह से धर्मांतरण तो कई बार ये इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो लगता है कि पूरे भारत में ऐसे-ऐसे गिरोह या नेक्सस या भारत को तोड़ने के लिए कितनी सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, लगातार लगी हुई हैं। तो ए तो भारत के लिए चौतरफा समस्या चारों तरफ है और ख़ास करके ये जो घटना जो पहलगाम की जो है जिसपे क्योंकि आज इसको 1 वर्ष जो है अ, होने जा रहा है और हमें पहलगाम की जो वो हिमांशी नरवाल की जो फ़ोटो है वो याद आती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ थी और जब उनको अ, हस्बैंड को की किलिंग हुई और उसके बाद वो उनके शव के साथ बैठी हुई थी। वो पूरा
वर्ल्ड वाइड वो जो है वो फ़ोटो आया था और तो हमारे जो इस तरह की जो ये इन घटनाओं के कारण जो एक हो सकता है कि अ, और लोगों को फ़र्क ना जो जिनके लिए एक नंबर होती है किसी की ज़िंदगी तो हो सकता है उन्हें फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक आम व्यक्ति का आम देश का नागरिक जो होता है, उसके लिए तो ये घटना इतनी बड़ी थी क्योंकि इसमें करीब 26 पर्यटक जो थे, टूरिस्ट जो थे, हाँ जी, उनकी हाँ जान गई थी। और करीब 17 जो थे वो भी सीरियसली इंजर्ड हुए थे और अ, उसके बाद जो एक पूरा जो ये इस तरह का जो अटैक जो था कि और केवल वहाँ पर जब उसमें देखें तो केवल वो 3 बताते हैं कि 3 आर्म्ड टेररिस्ट थे, वो आए थे। तो पूरे देश के सिस्टम को तहस-नहस करने के लिए केवल 3 लोग आपने उकसाए या 5 लोग आपने उकसाए और वो भारत में आके पूरा इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे दें तो क्योंकि अ उन्हें सफल होने के लिए एक केवल एक मौका चाहिए और उसके लिए वो पूरा जो है आपको घुटने पे लाके रख देंगे। और इस तरह का जो भी क्राइम जो है उसके लिए तो यही है कि जब हिंसा का जवाब जब आप अधिक हिंसा से देते हैं तो ही शांति हो सकती है और जी। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि जब जब बहुत अधिक हिंसा हो जाती है उसके बाद ही जो है वो शांति आ पाती है। आप कितना भी संयमता का पालन करिए या कितना भी आप हाथ जोड़िए या कितना भी आप नैतिकता की बात करिए या लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती हैं जब जब एक तरफ से माइंडसेट क्रिमिनल वाला है तो आप दूसरी तरफ किसी इंटेलेक्चुअल को बैठा के या विद्वत-जन को बैठा के उस जंग को नहीं जीता जा सकता है। आपको दूसरी तरफ या तो पुलिस रखनी पड़ेगी या फ़ोर्स रखनी पड़ेगी। तो ये अलग-अलग जो एक है क्योंकि हमारे देश में जो एक डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी के कारण हमारे उच्च पदों पर अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले बैठे हुए हैं। वहीं जो दूसरे जो देश हैं जहाँ से इस तरह का टेररिज़्म आता है वहाँ इस तरह की चीज़ें ना तो कोई हैं और उनके अपर सिस्टम में बैठे हुए लोग भी इसी तरह से हैं जहाँ पर वो सीधा-सीधा आपके लिए जो है हर समय प्लानिंग करते हैं। तो हमें ऐसे समय पे इंडियन आर्मी जो है उसको पूरी तरह से उनके हैंडओवर करना चाहिए, ना कि किसी डिफेंस मिनिस्ट्री के किसी जॉइंट सेक्रेटरी आईएएस के अंडर में उन्हें पंगु बना के छोड़ दें या किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर में कर दें या लेकिन भारत का सिस्टम है तो उसमें जो भी सीनियर अधिकारियों का रोल रहता है मिनिस्ट्री के वो है और तो या तो उसमें कुछ व्यवस्था इस तरह से रहनी चाहिए कि अधिक से अधिक डिसीज़न जल्दी से जल्दी हो सकें और हर घटना के पीछे इस तरह की घटना के पीछे किसी न किसी ना केवल बाहर के लोगों को अपितु देश के लोगों को भी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। क्योंकि हमारे देश के नागरिक भी कहीं हमारे बॉर्डर के किसी भी हिस्से में घूमने जा रहे हैं तो अ, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपनी जीवन को केवल हथेली पर लेके घूम रहे हों, तो उसके लिए भी किसी न किसी अधिकारी या किसी न किसी चेन किसी न किसी सिस्टम के पार्ट की अकाउंटेबिलिटी अ ज़रूर लेनी चाहिए यस और सर। हाँ सर, जी। मैं अभी जैसे आपने बताया कि लेकिन सर ऑपरेशन सिंदूर से हमने भारत सरकार ने ये कहा था कि कोई भी अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर वॉर माना जाएगा। उसके बाद की स्थितियों को देखते हुए सर आज हम क्या सीखे हैं उसमें से? हमने देखा हमने डिफेंस में काफ़ी प्रगति की है, नो डाउट दुनिया को बताया ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि बॉर्डर को सुरक्षित करना हमारा जो मकसद है वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल हो रहा है
जैसे आपने टीसीएस का एग्ज़ाम्पल दिया, वैसे अभी जो हाल में चल रहा है, लेंसकार्ट ने जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी की है कि आप कलावा पहन के नहीं आएँगे, बिंदी पे लगा के नहीं आएँगे। तो इस तरह के जो अ, उपक्रम चलाए जा रहे हैं, हिडन शक्तियों के द्वारा, तो उसको कैसे रोक पाएँगे सर, हमारा जो मकसद है उसको? जी, देखिए जब ये घटना जब हुई थी, इसके बाद फिर मई में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो टैक्टिकली रूप से हमने वहाँ के जो भी टेररिस्टों के जो अड्डे थे, उन पे अटैक किया था। लेकिन उस देश के सिस्टम को किसी भी लेवल पे हम चोट नहीं पहुँचा पाए, जिस हद तक हमें पहुँचाने की एक जो एक ज़रूरत जो थी, महसूस थी, वहाँ तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। और दूसरी बात जो जैसा कि ये जो बात है कि टीसीएस में जो हो रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो कम होने राइट। की बजाय बढ़ रही हैं। हाँ, तो अगर हम तो हमारे देश के लिए एक तरफ तो देश से बाहर की जो चुनौतियाँ हैं वो लगातार हैं, और एक लगातार देश के अंदर भी चुनौतियाँ हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हैं कि भारत में पर्टिकुलर इस तरह से जो है वो रिलीजियस को आइडेंटिटी को लेके जो है आपके अगेंस्ट जो है कुछ लोग आपको जो है निशाना बना रहे हैं। क्योंकि नो डाउट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के कल्याण के लिए है, सभी के भले के लिए है। अ, लेकिन जब आस-पास चारों तरफ जब आप देखेंगे कि आपके यहाँ आपके पड़ोस में इस्लामिक गणराज्य हैं, या आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं जो कि अ, आपके ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कम्युनिज़्म से चल रहे हैं। और ऐसे बीच में जब आपका जो देश है, और तो आप उस जगह डेमोक्रेसी को किस तरह से सँभाल पाएँगे, क्योंकि लगातार जो घटनाएँ हैं वो अ, इस तरह की होंगी, तो आप उसमें एक प्रॉपर चैनल से जब रखेंगे, तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ आमूल-चूल परिवर्तन तो जो है वो आपको अपने सिस्टम में लाने होंगे। तो क्योंकि कुछ कुछ लोगों का जो समूह जो है वो किस तरह से क्योंकि काफ़ी कई न्यूज़ें इस तरह से भी आती हैं कि डिफेंस के जो लोग हैं वो बाहर अपनी सर्विसें दे रहे हैं, और उनके जब गाँव की जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर पता चलता है कि उनकी खेती की ज़मीन ही किसी और ने दबा ली, और इसी में ही जो है वो मुकदमाबाज़ी चल रही है, तो वहाँ से वहाँ जो है वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। या या कहीं इस तरह के जो क्रिमिनल मैटर हैं वो चालू हो जाते हैं, तो उनमें तो ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि आपको जो है जो इंटरनल अ, उनमें भी कुछ ना कुछ छूट जो है आपको फ़ोर्स के साथ में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में एक बड़ा हाइलाइट हुआ था, उसमें एक दिल्ली में ब्रिगेडियर थे, वो वॉक पे जा रहे थे, और उन्होंने ठूक दिया, गाड़ी में शराब पी रहे थे लोग, तो उनको और उनके बेटे को वहाँ पे उन बदमाशों ने मतलब उल्टा उनकी पिटाई कर दी। तो यस, और उसमें उनकी वाइफ़ कह रही हैं कि हमें उल्टा डर लगता है। तो अब इतने बड़े रैंक के अधिकारियों को दिल्ली जैसी जगह पे सुरक्षित नहीं है। तो कहीं न कहीं उनकी जो पावर है वो तभी शुरू होती हैं जब जब भारत किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई शुरू करे। इसके अलावा उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, या या इंटरनल सिस्टम इस तरह का है भारत का कि वहाँ पर किसी भी बड़े अधिकारी को कोई पीट के चला जाए। अब प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात ये रहती है कि उनके चारों तरफ 2-4 सिपाही होते हैं, 2-4 और लोग उनके पास आ जाते हैं जी हज़ूरी के लिए, तो वो उनके पास तो 10-12 लोगों का ग्रुप बन जाता है, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अलावा तो चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अभी हम बंगाल में देख ही चुके हैं कि जजों के साथ किस तरह की घटना हो गई, और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो तो
तो इन सारी चीज़ों में ये जो घटनाएँ जो हैं इस तरह से तो ये पूरे देश के लिए एक कहीं न कहीं चिंता की बात है कि अगर कहीं भी कोई व्यक्ति इस तरह से फँस जाता है तो कैसे क्योंकि तो ये पूरे ही भारत के लिए कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है कि जो एक लॉ में जो एक भरोसा जिस तरह से एक आम आदमी का होना चाहिए, वो उतना उस तरह से आगे बढ़ने में जो है वो कहीं न कहीं चुनौतियाँ का जो सामना जिनका भी है, तो उनका निराकरण तो कहीं न कहीं हमें तेज़ी से कुछ न कुछ अभी एक अमेरिका की एक घटना हुई जिसमें कि वहाँ पर एक किलिंग हुई और उसमें 8-9 बच्चों को 8 अपने और एक दूसरे 9 बच्चों को किलिंग की। तो वहाँ पुलिस को जो है वो फ़ोर्स ने तुरंत उसका पीछा किया और उसको ऑन स्पॉट उसकी डेथ कर दी। भारत में सबसे ज़्यादा इस समय जो पुलिस सख्त है वो केवल उत्तर प्रदेश की है और ये उसमें भी उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्योंकि शुरू में ज़रूर लगातार कई एनकाउंटर हुए, अब तो वो भी थम गए। अब तो उसमें भी उसमें भी पैर में गोली मार कर ही इतना है कि उन्हें लंगड़ा किया जा रहा है। तो अ, तो तो जब तक आप अपराधियों को उनके दंड की सज़ा जिसमें क्लियर पता है कि इन्होंने इस तरह की घटना की है और क्योंकि अ अभी जो उदयपुर की जो जिस टेलर की जो घटना हुई थी, उसमें साफ-साफ वीडियो बना के उसमें आया था और वो दोनों अपराधी जेल में हैं, उनका ना तो उनका स्पीडी ट्रायल हुआ, ना उसमें उनका जो टेलर है, उनका बेटा भी बार-बार इस बात के लिए जो है कई उसकी वीडियो आ चुकी हैं, उसमें वो जस्टिस माँग रहा है। तो ऐसे जो अपराधी हैं जिनका हमें क्लियर पता है कि इसके पीछे ये है, तो ऐसे ऐसे लोगों की किलिंग इन्हीं के हिसाब से करनी चाहिए कि इनका क्या-क्या जो है वो दंड हो। तो वो जब तक आप सार्वजनिक दंड ऐसे लोगों को देना क्योंकि उन्होंने खुद ने सार्वजनिक इस तरह से किलिंग की है, तो कहीं न कहीं हमें और ऐसे ऐसे लोगों को के लिए जो है वो कहीं न कहीं विशेष रूप से जो है किलिंग इनकी इनकी भी जो है उसी अनुसार जब तक हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई वायरस जो है वो देश में फैल रहा है तो उसकी सज़ा उसी के अनुसार होनी चाहिए, ना कि एक आम नागरिक की तरह उसकी जो है वो सज़ा हो। और देश के बाहर से अगर इस तरह का टेररिज़्म आ रहा है तो उसके लिए निश्चित तौर पे जो है क्योंकि जब तक आप उसके बदले में उस ताकत का उपयोग ही नहीं करेंगे, पूरी तरह से नहीं करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं वो फिर एक वो मेंटालिटी उसी तरह की हो जाती है और पिछली सरकारों में हमने देखा है कि देश का जो मनोबल जो है उससे काफ़ी गिरा और पूरे सिस्टम का गिरा, फिर नागरिकों का गिरा। तो अब निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी कि उस कार्यकाल में निश्चित तौर पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आई हैं और उनमें लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सुधार की अभी भी आवश्यकता है क्योंकि जो एक जंग लगी हुई थी वो ज़रूर एक हटी है लेकिन और जो उसमें आक्रामकता है वो कहीं न कहीं और तेज़ी से आएगी तो और ज़्यादा जो है वो क्योंकि भारत के लिए अभी भारत को अभी और तेज़ी से इन सारी चीज़ों में जो है वो इसमें जो है वो और ज़्यादा आक्रामकता और ज़्यादा सटीकता और ज़्यादा जो है वो इसमें साहसिक निर्णय जो है वो और ज़्यादा लेने लेने होंगे। यस सर। तो सर हम अंत में सर यही कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। नो डाउट हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित करने के लिए सरकार ने ये ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। लेकिन बात यही है कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी के लिए, हमारे लिए, इन द सेंस पार्टिकुलरली हिंदू मेजॉरिटी के लिए। तो सभी को इस बारे में सोचना होगा और मिल-जुल कर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सेक्युलर का जो चश्मा पहनकर जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, वो आगे जाकर हमारे लिए ही एक खतरनाक मोड़ लेकर आएगी क्योंकि इतिहास गवाह है कि कैसे हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो पहलगाम का जो अटैक हुआ उसको 1 साल हो गए।
हम सभी जो विक्टिम्स थे और जो वहाँ पर मारे गए, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सबको ये हम निवेदन करेंगे कि राइज़ अवेक, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आने वाला समय। सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और इस बात को लेकर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू।